हेलो, हाउ आर यू। आपका फिजिक्स टीचर आर के झा एक नए वीडियो के साथ। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। आप सारे बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे बच्चे हंसते खेलते रहिए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ टॉपिक आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। लास्ट वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, हमने वहाँ पर डाइपोल का इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम बात कर रहे हैं डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस है कि डाइपोल टू चार्ज सिस्टम है, तो यहाँ पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे किसी पॉइंट के लिए हम लोग, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा था पीछे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम। वही बात हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, देखेंगे। मैं आपको ये भी बताया था कि डाइपोल के केस में स्पेसिफिक पोजीशन हम देखते हैं, लाइक एक्सियल पोजीशन एलोंग एक्सिस, इक्वेटोरियल पोजीशन एलोंग बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। तो हम आज एक्सियल पोजीशन से शुरू करेंगे। पहले एट एक्सियल पोजीशन आप जैसा कि जान रहे हैं, अगर हम डाइपोल को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी। ए पे यहाँ मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज, यहाँ मानते हैं हम लोग प्लस क्यू चार्ज। ये डाइपोल का सेंटर, इसको ओ मान लेते हैं। ओ से ए का डिस्टेंस मतलब पोजीशन ऑफ माइनस क्यू विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ऑफ डाइपोल ए, और ओ से प्लस क्यू चार्ज का पोजीशन भी ए। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन टू चार्ज, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 2a। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन की जब बात करेंगे, तो सपोज हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इसका नाम दिया पॉइंट M। तो पॉइंट M पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालना है हम लोग, तो पॉइंट M पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज के कारण से निकलेगा। कौन कौन सा चार्ज? एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। और हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट M इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम डाइपोल। इट मीन्स फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल पॉइंट M का पोजीशन क्या है? r। आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। नाउ एट पॉइंट M इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ऐसा आप मान के चल रहे हो, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आपका ये दिखेगा, और ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दूर में है ये चार्ज, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना हो रहा है। तो फ्रॉम प्लस क्यू का मतलब हमें डिस्टेंस चाहिए bm। ये bm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो इट इज r माइनस a। ठीक है, तो k q अपॉन में r स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? bm का स्क्वायर। सो इट इज k q अपॉन में bm का मतलब r माइनस a, r माइनस a का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होना चाहिए? इट इज k q अपॉन में, अब देखो यहां से am हमें चाहिए ना, am का स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? k q अपॉन में am का मतलब क्या होना चाहिए?
ए मीन्स ये डिस्टेंस, इसको हम लोग आर प्लस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब आप यहां पे क्या देखोगे कि माइनस क्यू के कारण से डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमने पहले ही ऑपोजिट दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज आप यहां पे प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट है। अब देखना यहाँ पे E ड्यू टू प्लस क्यू की जो मैग्नीट्यूड है और E ड्यू टू माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, तो आप बच्चे बताओ किसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा किसका कम? हमें यहाँ पे दिख रहा है ड्यू टू प्लस क्यू डिनोमिनेटर कम है, ड्यू टू माइनस क्यू डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि E ड्यू टू प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फील्ड ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, ये फील्ड कम है। तो पॉइंट ए पे दो दो फील्ड काम कर रहा है। फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे नेट फील्ड होना चाहिए दोनों फील्ड का डिफरेंस। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बोर्ड पे विजिबल है ये लाइन चलेगा। तो E एट पॉइंट M मस्ट बी इक्वल टू E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको हम अब आगे यहां पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं E एट पॉइंट M इज इक्वल टू E प्लस क्यू, मतलब के क्यू अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ई एम इज इक्वल टू के और क्यू कॉमन ले लो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये ऐसे होगा। तो यहाँ से क्या दिखेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M इज इक्वल टू, अब देखो K और Q तो हम कॉमन ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ का जो कंडीशन है R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं पहले। नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा आपके पास, तो ऊपर आएगा यहाँ पे एक बार में R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आएगा ई एम इज इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर में जब इसको आप यूज करोगे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो काट पीट करके क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें 4 ए आर, ये हमें काट पीट के मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M इज इक्वल टू, अगर आप इसको थोड़ा अरेंज करने का कोशिश करो तो ये हो जाएगा आपका K इंटू ये 4 को हम यहाँ पे 2Q इंटू 2R ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में, और यहाँ पे A भी है, एक मिनट, QA इंटू में 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? आराम से देखोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े स्मूथली सब कुछ आपका चल रहा है, ध्यान दोगे। अब देखो यहाँ पे 2Q इंटू ए, क्या इसको हम लोग
के इंटू पी इंटू 2r, यहाँ पे 2 और यहाँ पे r, ये लिख सकते हैं, अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 2। आई थिंक यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल सही दिख रहा है, दिख भी रहा है। ओके, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम के लिए। क्या आ गया? 2kPr अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर जनरल डाइपोल। अब मैं इसमें कुछ और भी चेंज करने का कोशिश कर रहा हूं। मैं वापस इसको मिटा रहा हूं। मैं इसको यहां से मिटा के आगे की बात कर रहे हैं। तो क्या देखा आपने यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम इज गिवन बाय 2kP इंटू r अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखोगे, अगर डाइपोल आइडियल हो, स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, फॉर आइडियल डाइपोल को हम लोग कभी कभी शॉर्ट डाइपोल भी कहते हैं, और इसका कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे ए जो है वो काफी छोटा है कंपेयर टू आर। वेन एवर ए इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, ए कैन बी नेग्लेक्टेड। तब क्या आएगा रिजल्ट आपके पास? तब आएगा ई एम इज इक्वल टू 2kP और यहाँ पे r अपॉन में, अब r का स्क्वायर तो r पावर 4, इसको काट पीट कर लो आप इस तरीके से, तो हमें मिलेगा 2kP अपॉन में r का पावर 3, और ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट m एट डिस्टेंस r ड्यू टू आइडियल डाइपोल। एनी प्रॉब्लम? ध्यान से देखो, कहीं कोई दिक्कत, कुछ भी, एक एक स्टेप को मैं क्लियर कर दिया हूं। अब हम बात करना चाहेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखें एक बार फिर से, पॉइंट एम पे वापस आ जाओ। पॉइंट एम पे दो फील्ड काम कर रहा है, ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू। ई ड्यू टू प्लस क्यू की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जो नेट फील्ड होना चाहिए वो आपका ई ड्यू टू प्लस क्यू के अलोंग होना चाहिए। नेट फील्ड यहां पे क्या होगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी चीज एक आपको और बताना है मुझे, ये जो डाइपोल है आपका AB, डाइपोल AB का जो डाइपोल मोमेंट होता था उसका क्या डायरेक्शन होगा? उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग A2 भी मानते हैं, और यहाँ पे उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गौर से देखना, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन की डायरेक्शन सेम है बिल्कुल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं E वेक्टर की डायरेक्शन P के अलोंग। तो आप, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, आप इसको ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दैट्स इट। ये है आपका फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। हम सेकेंड केस की बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखोगे। आपने इसमें गौर किया एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइडियल डाइपोल एट डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसका सेंस मैं आगे बताऊंगा भाई। यहां पे अभी हम पहले बात कर लेते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक मिनट,
इसके कारण देखिए पहले हम लोग डायग्राम की बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, सॉरी यहाँ से माइनस क्यू ले लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज, ये पॉइंट ए है आपका, ये आपका प्लस क्यू चार्ज, इसको पॉइंट बी मानते हैं हम लोग, और ये हम मानते हैं इसको ओरिजिन ओ, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं। दिस पॉइंट इज M, where we have to find electric field. Okay, no problem. O से माइनस क्यू का डिस्टेंस आप जानते हो ये A होता है, O से प्लस क्यू का डिस्टेंस ये भी A होता है। एक मिनट बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आवाज आ रही है। अब यहां देखें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point M due to plus Q charge and due to minus Q charge। तो पॉइंट M जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे आप क्या ध्यान देते हो कि वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम एज्यूम कर लेते पहले से, ठीक है। यहां हम वंस अगेन मान लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पॉइंट B से M का जो डिस्टेंस होगा उसको देखो गौर से, ये होना चाहिए बिल्कुल सही। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल MOB में इट इज MB इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस R होता है O से M। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M एट डिस्टेंस R ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। सो दिस डिस्टेंस इज R। तो ये क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली फ्रॉम माइनस क्यू पॉइंट M का डिस्टेंस ये हो जाएगा, और इसको भी हम क्या लिखेंगे, इट इज अगेन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से इसको देखें हम लोग। ये पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओके। अब देखो एक चीज, प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो प्लस क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल कर रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ लाइक ऐसे, ऐसे इसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके। और ड्यू टू माइनस क्यू क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो इसको ऐसे शो करेंगे हम लोग, E ड्यू टू माइनस क्यू। क्लियर है बिल्कुल, ओके। अब यहां देखो एक चीज, E ड्यू टू प्लस क्यू को क्या लिखेंगे हम लोग, K Q अपॉन में MB का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो K Q और MB का मतलब क्या था, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। जब इसको स्क्वायर करेंगे हम लोग तो रूट खत्म हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर। चलो ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इट शुड अगेन K Q अपॉन में, अब यहां पे क्या होगा, MA, इट इज MA स्क्वायर। सो यू कैन राइट K Q, बोर्ड पे विजिबल है, हाँ विजिबल है, K Q, और जहां पे MA की बात करेंगे तो MA का स्क्वायर करना है, अगेन हमें A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट का स्क्वायर करना है, तो रूट खत्म हो जाएगा, यहां भी आएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी हमने क्या किया कि पॉइंट M पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आगे, तो अब जो करना है उसको ध्यान से देखोगे। अब हम पॉइंट M को मानते हैं कोऑर्डिनेट, क्या मानते हैं, पॉइंट M को एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और यहां हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक एक्सिस हो जाएगा और ये यहाँ पे एक एक्सिस हो जाएगा, और ये एंगल मानते हैं थीटा, तो ये एंगल भी मानते हैं थीटा, बिकॉज दोनों पोजीशन इक्वल है। और मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। अब आप लोग देखो एक चीज,
ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का ई मान लेते हैं। तो यहाँ पे ई प्लस क्यू के बदले में ई मान लेते हैं और माइनस क्यू के बदले में ई मान लेते हैं, बिकॉज बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ए, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे एंगल बी आपको थीटा दिख रहा है तो इट मस्ट बी थीटा, और अगर ये थीटा है इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये होगा और ये भी थीटा होगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग देखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो जिधर एक्सिस के साथ एंगल होता है उधर का कंपोनेंट हमेशा कॉस के फॉर्म में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनोगे इसको आप लोग। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं जो सेम मैग्नीट्यूड का है, इसका भी एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ का कंपोनेंट अगेन ई कॉस थीटा और यहाँ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आर में यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका साइन कंपोनेंट ऑपोजिट ईच अदर है। इट मीन्स ये बोथ कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब पॉइंट एम पे नेट फील्ड हमें कहां दिख रहा है, along the opposite to dipole moment, उसकी बात बाद में कर लेते हैं हम लोग। और ये e cos थीटा प्लस e cos थीटा, इट इज 2e cos थीटा। हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम, आप क्या देख रहे हो यहां पे, नेट फील्ड एट m is E dash is equal to 2e cos थीटा, जहां E का मतलब ये वाली E है, Q ड्यू टू प्लस Q और E ड्यू टू माइनस Q, एक ही चीज दोनों है। अब हम यहां देखें नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो एक ट्राइंगल ले लें हम लोग, यहां पे कोई ट्राइंगल MOB मान लेते हैं, ट्राइंगल MOB। तो यहां से cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां देखो ट्राइंगल MOB, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सो हेंस अब यहाँ पे ई डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, 2e cos थीटा, तो 2 तो यहाँ पे है ही, और e का मतलब क्या हो जाएगा, e का मतलब हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1 मान लेते हैं इनटू cos थीटा। तो आपने देखा भी ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, रूट को हम लोग पावर 1/2 भी लिखते हैं। ओके, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या दिखेगा हमें, ई डैश इज इक्वल टू 2 के, ये 2 यहां पे मत लिखो, के क्यू इंटू 2a, हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन में, अब यहां पे इसको पढ़ा देता हूं, के पी अपॉन में। अब यहां गौर से देखना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, ये भी वही है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 1 और ये हाफ ऐड हो जाएगा, ऐड हो क्या होगा 3/2। तो नीचे क्या लिखे हम लोग, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम। एम का मतलब एट इक्वेटोरियल पोजिशन एट डिस्टेंस आर फॉर जनरल डायपोल। ये हमने किसकी बात की, जनरल डायपोल की। अगर हमें यहाँ पे आइडियल डायपोल की बात करनी हुई तो क्या करना पड़ेगा, देखें हम लोग, हम यहाँ बात करेंगे स्पेशल केस, और हम बात कर रहे हैं
आइडियल डाइपोल के बारे में ध्यान से देखोगे। आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है, वंस अगेन आप देखोगे ए जो है वो काफी छोटा होता है कंपेयर टू आर। अगर ए इज वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ आर, इट मीन्स ए कैन बी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ई एट इक्वेटोरियल पोजिशन ड्यू टू आइडियल डाइपोल, यहाँ ए नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो लिख सकते हैं हम लोग के पी अपॉन में आर क्यूब। वेरी सिंपल, वेरी लवली, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। क्या मिला हमें, एट इक्वेटोरियल पोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पी अपॉन में आर क्यूब, जहां पी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। क्यों, बिकॉज यहां पे देखा आपने डाइपोल मोमेंट का मतलब Q इंटू 2 है, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, बात खत्म। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। देखो आप लोग ये देखो गौर से कि जो डाइपोल आपका है ए बी, डाइपोल में जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, तो फ्रॉम -Q टू +Q, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ गया हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है लाइक दिस। तो आपको क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो डाइपोल मोमेंट का अगेंस्ट में है। तो अगर हम लोग इसी रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, जगह यहां पे है, मैं यहां लिख देता हूं इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ई इक्वेटोरियल का वेक्टर फॉर्म जो होगा वो होगा डाइपोल मोमेंट के अगेंस्ट में है, तो नेगेटिव साइन यहां लगाना पड़ेगा हमें। यहां लिख सकते हैं -K P वेक्टर अपॉन में R क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो यहां पे देखा आपने इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये रिजल्ट आएगा। और यहां से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डाइपोल मोमेंट के अगेंस्ट में है। एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चला सब कुछ। आप लोग इस वीडियो को जब गौर से देखे होंगे तो डेरिवेशन का एक एक स्टेप्स यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। रब कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना या दोबारा समझ लेना। ओके, यहां पे क्या देखा आप लोगों ने कि अच्छा, अगर आपसे पूछे कि डाइपोल के कारण से एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, ऑब्वियस बोलेंगे एट एक्सियल पोजीशन। कितना ज्यादा होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको याद कैसे रखें हम लोग, यहाँ पे ई एक्सियल अपॉन में ई इक्वेटोरियल जब बात करेंगे तो यह आएगा आपका के इंटू 2p अपॉन में आर क्यूब डिवाइडेड बाई के इंटू पी अपॉन में आर क्यूब। कैंसिल करो सब कुछ, ये बचेगा यहाँ पे 2। सो यू कैन राइट ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप लोगों के लिए, इसको याद रखें हम लोग। और एक लास्ट टॉपिक आज का और काफी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। वीडियो थोड़ा लंबापन जरूर गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे। यहां पे क्या देखना है हमें कि सपोज करो कि हम यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके मैग्नीट्यूड हम ई मानते हैं। और ये एरो क्या दिखा रहा है,
इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, एक डायपोल ऐसे इमेजिन कर लिया, दिस इज अ डायपोल, ये डायपोल का पॉइंट ए और ये डायपोल का पॉइंट बी। पॉइंट ए पे मानते हैं हम लोग माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट बी पे मानते हैं हम लोग प्लस क्यू चार्ज, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। और ये डायपोल का सेंटर ओ, ये डायपोल का सेंटर है ओ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां पे क्या होगी पता है आप लोगों को, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। पी लिख देता हूं इसको, पी इज इक्वल टू, याद होगा आपको, क्यू इंटू 2a। ये डिस्टेंस आपका ए होता है और यहां पे ये ए होता है। ओके, सारी बातें पता है पहले से आप लोगों को। अब हमें देखना ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डायपोल पे क्या पड़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़े आराम से देखो। यहां पे क्या देखेंगे हम लोग कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उस चार्ज पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा होता है। और हम लोग बात कर चुके हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है QE। और ये भी याद होगा आपको कि एट पॉजिटिव चार्ज फोर्स अलोंग द फील्ड, एट नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड। तो यहाँ पे देखना है एट पॉजिटिव चार्ज फोर्स अलोंग द फील्ड लगेगा और ये फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। विजिबल है, यस विजिबल है। एट नेगेटिव चार्ज फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, तो ऑपोजिट टू फील्ड। कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE। माइनस के कारण से डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्या है, एक चीज बताओगे, डायपोल पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 2। दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। ये भी QE और ये भी QE। फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पे नेट फोर्स क्या लगता है, तो क्या जवाब दोगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या होगा, QE सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स 0। वेरी सिंपल, नेट फोर्स 0। अब नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होगा कि डायपोल विल नॉट शो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। ऑब्वियस है, नेट फोर्स 0 है, पहले से रेस्ट था, अभी भी रेस्ट में रहेगा वो। ओके, दूसरी चीज, अब एक चीज बताओ, यहां पे अगर किसी बॉडी पे जब 2 फोर्स काम कर रहा हो सेम मैग्नीट्यूड का और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, लाइन ऑफ एक्शन मीन्स फोर्स काम इधर कर रहा है, तो फोर्स यहां पे ऐसे काम कर रहा है और यहां पे ऐसे काम कर रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ऐसे पेयर ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं, कपल। कपल इज द पेयर ऑफ फोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन विथ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और जब किसी बॉडी पे कपल काम कर रहा होता है तो कपल प्रोवाइड टॉर्क एंड टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट। जहां कहीं भी आप रोटेशन देखोगे वहां पे डेफिनेटली टॉर्क की बात करेंगे हम लोग। टॉर्क इज द इफेक्ट ऑफ कपल, इफेक्ट ऑफ पेयर ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम बात करना चाहेंगे तो टॉर्क का, डायपोल एक्सपीरियंस टॉर्क, ठीक है। टॉर्क हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू होता क्या है, टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन ऑफ एक्शन। वेरी सिंपल। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर डायग्राम में देखो गौर से, डायग्राम में देखेंगे हम लोग तो जब 2 फोर्स यहाँ पे ये QE का लाइन ऑफ एक्शन ये था, माइनस QE का ये था, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मैं BC से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो QE इंटू BC। यहां पे BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्स ऑफ कपल, राइट। अब देखें हम लोग इन ट्राइंगल ABCD
सी बी, ए सी बी। अच्छा यहां पे एक चीज देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल हम ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा। डायग्राम में मैं क्लियर कर दिया हूं। तो इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, हम बात करेंगे दिस थीटा, तो थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इट इज BC अपॉन में हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 2a है, सो BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। वेरी गुड। सो टॉर्क, ये टॉर्क का है, सो टॉर्क इज गिवन बाय QE इंटू BC का मतलब 2a साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से Q इंटू 2a क्या होता था, याद होगा P मीन्स डायपोल मोमेंट, तो क्या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे PE साइन थीटा, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आया हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। एनी प्रॉब्लम? सारी बातें आई समझ में? थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर बन रहा है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है आपका। ओके, तो यहां हमने बात की टॉर्क की। अब एक बात और, मैं इसको पहले मिटाता हूं, फिर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क भी 0 और नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है। इट मीन्स डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम यहाँ पे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टेबल या अनस्टेबल। तो हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे दो सिचुएशन हो सकता है, मैं आपको दोनों बताता हूं। सपोज करो ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड हम ले रहे हैं और यहां भी एक सिचुएशन है, यहां भी यूनिफॉर्म फील्ड है हमारा, एक्सटर्नल फील्ड E है और यहां भी एक्सटर्नल फील्ड E है। यहां पे जो डायपोल काम कर रहा है, डायपोल आप ज्यूम करो पहले, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज। डायपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ये A, ये B, ये डायपोल का सेंटर और ये आपका 2A। कहीं कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। तो डायपोल तो यहाँ पे आ गया आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन क्या है ये, स्टेबल या अनस्टेबल, उसको सोचना है। आप क्या करो, इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब करने का मतलब आप इसको यहां से इस पोजीशन लेके आ जाओ। यहां पे माइनस Q चार्ज, यहां पे प्लस Q चार्ज। यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा QE फोर्स, और यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा माइनस चार्ज के कारण से QE फोर्स। अब डायपोल की कोशिश क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा डायपोल को, वापस अपने पोजीशन पर ले आना, या अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो पूरा घूम जाना। ये जो फोर्स का सिचुएशन है, आपने डायपोल को रोटेट कराया कैसे, ऐसे, बट ये फोर्स क्या चाह रहा है, डायपोल को वापस ऐसे लेके आना। तो डायपोल जो वापस अपने पोजीशन को रिगेन कर ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां की बात करें हम लोग, यहां पे क्या देखोगे, मान लो हमने डायपोल ऐसे ले लिया, यहां रखा प्लस Q चार्ज और यहां रखा हमने माइनस Q चार्ज, इसका ठीक उल्टा ओरिएंटेशन। इट मीन्स यहां पे थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ओरिजिन, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन यहां पे ये हो जाएगा P, तो यहां थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0, तो डायपोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो है, बिकॉज साइन 180 डिग्री 0 ही होती है। अब यहाँ पे पता करना है कि ये स्टेबल या अनस्टेबल। फिर हम क्या करते हैं, डायपोल को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ऐसे में इसको टिल्ट कर दिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। डायपोल का आपने ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, आपने तो थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज उसको कर दिया, लेकिन देखो तो सिचुएशन, यहां का फोर्स प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स की प्रोसेस क्या है, डायपोल के एंटी क्लॉकवाइज को मोशन को मेंटेन कर लेना। जैसा फोर्स जो कपल यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये फोर्स भी क्या चाहेगा इसको, नहीं इसको और ऐसे मूव करा दो, तो ये डायपोल घूम के, जो डायपोल पहले ऐसे था ये पूरे टर्न होके ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। कहने का मतलब डायपोल अपने पोजीशन से बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया आज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गौर से वीडियो को देखोगे, सारी बातें बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझ में आएगा। एंड लास्ट में एक अपील फिर से वही, 2 गज की दूरी, मास्क है मजबूरी। मैं भी अकेले हूँ तो मास्क नहीं लगाया हूँ, ध्यान रखना सबका। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, आप भी फायदे में रहें और आपके फ्रेंड भी फायदे में रहें। थैंक यू।